तो जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का सीडीपीओ मेंस के लिए, मतलब सीडीपीओ का ओवल और जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली ही उसका एग्जामिनेशन होना है। तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल से होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो कंपटीटर हैं जिससे हमका आपका कंपटीशन है ना, उनका भी इसी तरह से है ना तैयारी होगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, कि उस लेवल से ही सोच को बना के रखना है। एक सेकेंड। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग को अधिक से अधिक नंबर लाना है, और मेंस में राइटिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली राइटिंग पे मेन फोकस होना चाहिए मुख्य परीक्षा में। राइटिंग स्किल पर ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा जो पिछले लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, है ना। कोई क्वेश्चन लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो उसको किस प्रकार से अधिक आ सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है, ये विकेंद्रीकरण को लेकर के क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण साधारणतः उद्योगों को विभिन्न स्थलों पर छितराव मात्र नहीं है। थोड़े से लोगों के हाथों की अपेक्षा बहुत से लोगों के मध्य स्वामित्व का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है, क्यों और कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अलग स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। निश्चित रूप से इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो आंसर सही तरीके से लिखाएगा नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आज़ादी के बाद सरकार ने जब प्लानिंग किया था, योजनागत विकास की बातें जब चली, ठीक है, तो उस दौरान धीरे धीरे हमारे देश की सरकार को लग रहा था कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में, जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी हो सकता है, रिमोट एरिया हो सकता है, या नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो सकता है, ईस्टर्न इंडिया की बातें हो सकती हैं, है ना। मतलब हर क्षेत्र में एक समान विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण काफी जरूरी था। हालांकि इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम लाया गया था। आप लोगों को पता है कि जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उस समय लाइसेंसिंग प्रोसेस लाया गया था, लाइसेंसिंग की नीति लाई गई थी। और लाइसेंसिंग नीति के तहत होता क्या है कि सरकार के पास ये अधिकार होता है कि किस कंपनी को या किस ऑनर को लाइसेंस दिया जाए और क्यों दिया जाए। तो वहां पर शर्त रखा जा सकता है कि आप इंडस्ट्री आप कहाँ लगाएंगे, कितनी मात्रा में आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कौन सा उत्पाद आप करेंगे, किस वस्तु का उत्पाद करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे। ठीक है, उसका जो सेलिंग होगा कहाँ होगा, देश के अंदर होगा बाहर होगा, ये सारे प्रक्रिया इसमें होती है। तो इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता आखिर क्या है। तो इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना। ठीक है, तो जब लाइसेंसिंग प्रणाली आई थी, सरकार की नीति थी उद्योगों के विकेंद्रीकरण की थी, लेकिन हुआ क्या था कि इंडस्ट्री तो लगाए गए, लेकिन अधिकांश इंडस्ट्री कुछ लोगों के हाथों में रह गए। जैसे टाटा, बिरला, श्री राम, है ना, इस टाइप से कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो घराने होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही अधिकांश इंडस्ट्री का की स्थापना हुई। और अधिकांश इंडस्ट्री भी स्थापित हुआ वेस्टर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में, दिल्ली के आसपास जो राजधानी नगर था, मतलब जहां पर बेसिक फैसिलिटी ज्यादा थी वहां पर इंडस्ट्री लगाए गए। सरकार का पर्पस था कि पिछड़े इलाकों में लगाया जाए और अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट इसमें भाग लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि साधारणतः इसका मीनिंग उद्योगों के छितराव से नहीं है कि हाँ अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री में स्थापित कर दें। एक तो हो गया इसका लोकेशनल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको बात कर सकते हैं स्थिति जन्य विकेंद्रीकरण। दूसरा इसमें कहता है कि थोड़े ही लोगों की अपेक्षा बहुत से लोगों में स्वामित्व का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है, क्यों और कैसे। ठीक है, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में इंडस्ट्री हो यह सही नहीं है।
ठीक है। कुछ ही लोग के हाथ में इंडस्ट्री हो या सही नहीं है, बल्कि औद्योगिक घरानों में भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट, अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट इंडस्ट्री में शामिल होने चाहिए। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो पहला चीज ध्यान रखना है, उसको आप पॉइंट में नोट भी कर सकते हैं। पहला है इसमें देश का एक समान विकास, है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र में एक समान विकास की अवधारणा के। दूसरा, इसी में जोड़ सकते हैं समावेशी विकास, समावेशी विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए। तीसरा है कि अगर उद्योगों का स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथ में होगा, तो मार्केट में क्या होगा, एकाधिकार आ जाएगा, मोनोपोली आएगा। मार्केट में मोनोपोली आ जाएगी। तो मोनोपोली आने से क्या होता है कि वस्तुएं महंगी होंगी, आम क्रेताओं को, आम लोगों को समस्याएं होंगी। ठीक है। तो मोनोपोली को नियंत्रित रखने के लिए, एकाधिकार की भावना को नियंत्रित रखने के लिए, ठीक है, अधिक पार्टिसिपेंट होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब मोनोपोली घटेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो उत्पाद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट होंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस बात की होगी, बेहतर, मतलब क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को तैयार करना, और उस प्रोडक्ट का प्राइस भी जनता के, है ना, अनुकूल रखना, मतलब कम कीमत में बेहतर उत्पाद कंपटीशन से होगा। इसका फायदा आम जनता को होना स्वाभाविक है। ठीक है। दूसरा, इसे पॉइंट में लिखना है। उसके बाद है कि अलग अलग पार्टिसिपेंट होंगे तो अलग अलग तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। तो विविधीकरण होगा, उद्योगों का विविधीकरण, उद्योगों के पैटर्न में, उद्योगों के निर्माण में, उनके स्थापना में, स्थापना के तरीके में, उनके तौर तरीकों में, है ना, इसमें आएगा डाइवर्सिफिकेशन, आएगा विविधीकरण। जब अनेक हाथों में इंडस्ट्री होंगे, अलग अलग पार्टिसिपेंट के हाथों में इंडस्ट्री जब होंगे, तो उससे फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मोनोटोनी नहीं आएगी, है ना, मतलब रोजगार के संभावनाओं में संभावनाएं होंगी, विकास हो सकता है। तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, रोजगार संभावनाएं बढ़ेगी, मार्केट में अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप होंगे। ठीक है। तो कम्पिटिटिव फर्म होगा, इन्वायरमेंट एक, मतलब बिजनेस का, इंडस्ट्री का एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा कि मार्केट में जो इंडस्ट्री होगी, जब अलग अलग फर्म होंगे तो उनकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। तो मॉनिटरिंग जब बेहतर होगी तो इंडस्ट्री की इफिशियंसी इफिशियंसी भी बेहतर होगी। ठीक है। जो कंपनियां हैं, फर्म है, इंडस्ट्री है, वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है, और देश में इंडस्ट्री का एक बेहतर माहौल आएगा, बनेगा। दूसरा, जो पार्टिसिपेंट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनका जो पास जो कैपिटल है, पूंजी है, उस पूंजी का भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से होगा, अधिक से अधिक लोगों के पास होगा, तो अधिक से अधिक लोग शामिल होंगे तो पूंजी का निवेश भी बेहतर तरीके से होगा। अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो फिर जो वर्कर्स हैं मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, चाहे वो श्रमिक वर्ग के लोग हों, चाहे उसमें टेक्निकल हैंड हो, ठीक है, उनके पास भी अवसरों का विविधीकरण होगा, और उनके पास भी एक ओपन, है ना, स्कोप होगा जॉब को करने का, जॉब को चेंज करने का, अलग अलग तरीके से अलग अलग फर्म में जाकर काम करने का। ठीक है। जब अलग अलग फर्म होंगे तो अलग अलग क्षेत्र में भी इंडस्ट्री लगाए जाएंगे। जैसे अभी क्या है, बहुत सारे एरिया हमारे देश में है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाया है, खासकर ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो नई नई कंपनियां होंगी, नए नए फर्म होंगे, अलग अलग हाथों में इंडस्ट्री जब होगा, तो नए नए क्षेत्र में भी इंडस्ट्री लगाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे अभी क्या होता है कि लोग ज्यादातर दिल्ली के आसपास, बम्बई के आसपास, गुजरात में, है ना, बंगलोर, चेन्नई, इस सब एरिया में इंडस्ट्री ज्यादा लगाते हैं। और अभी पंजाब, हरियाणा में वाले क्षेत्र में भी इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली के नजदीक है। ठीक है ना। तो छितराव तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे ही अधिक हाथों में इंडस्ट्री जब आएगा,
तो निश्चित रूप से, ठीक है, ज्योग्राफिकल या हम कह सकते हैं लोकेशनल डिसेंट्रलाइजेशन भी संभव है। ठीक है, ये सब बेनिफिट होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन इतना दिया हुआ, इस तरह से इसको ध्यान रखना है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन के बाद 1794 ईस्वी में सेंट्रलाइजेशन की बात आई थी, केंद्रीकरण की बात आई थी। क्योंकि नियोजन दो तरह से होता है, केंद्रीकृत नियोजित नियोजन होता है और विकेंद्रीकृत होता है, मतलब ब्रॉड लेवल पर बात करेंगे तो 1794 में केंद्रीकृत नियोजन की बात की गई थी। लेकिन बाद में कुछ ही समय के बाद केंद्रीकृत नियोजन के बहुत सारी खमियां, बहुत सारे कमियां उजागर होनी प्रारंभ हो गई। और 1820 ईस्वी के आते आते, 1820 के आते आते डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ ध्यान आकृष्ट होना शुरू हुआ, अर्थशास्त्रियों का भी, राजनीतिक वर्ग का भी। ठीक है, मतलब इकोनॉमिस्ट भी, पॉलिटिशियंस भी इस संबंध में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करने लगे। हम लोगों के यहाँ तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी विकेंद्रीकरण की बात कहा था, और उनके आर्थिक जो नीतियों के बारे में गांधी जी के विचार थे, उसमें उन्होंने विकेंद्रीकृत नियोजन को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। और इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है कि विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब यह नहीं होता है केवल इंडस्ट्री हम अलग अलग जगहों पर लगा दें, बल्कि इंडस्ट्री लगाने वाले जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले जो अलग अलग कंपनियां हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनके बीच भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि देश का संसाधन, ठीक है, उत्पादन के संसाधन, पूंजी, निवेश निवेश है ना, और उद्योगों के स्थापना के जितने भी फैक्टर्स हैं, वो अलग अलग हाथों में है, ताकि उनके पास जो पूंजी है उसका भी इस्तेमाल हो, और उनके पास जो स्किल है वो स्किल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करने में, देश के है ना जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे सके। तो पूंजी भी, स्किल भी, उनका लेबर भी, ठीक है ना। और ओवरऑल से क्या होगा, देश का विकास होगा, आम जनता के, है ना, विकास के, समग्र विकास की जो बाधाएं हैं वो इससे दूर हो सकती है। इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है। सुधांशु जी, क्या पॉइंट सब लिख लिए? जी सर। ये पॉइंट बन जाएगा इस तरह से। जी सर। हम्म। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्या? क्योंकि देश का एक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो इसमें देश का एक समान विकास को, समावेशी विकास की अवधारणा मूर्त रूप देने हम्म। के लिए, मार्केट में मोनोपोलिस्टिक करेक्टर्स को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, हम्म। उत्पाद में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, हम्म। उद्योगों का डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रोजगार की संभावनाओं में ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि के लिए, उद्योगों की इफिशियंसी अधिक बढ़ाने के लिए, कार्य कुशलता क्षमता, पूंजी हाँ। का निवेश बेहतर होगा, श्रमिक और ऑफिस वर्कर को जॉब की विविधीकरण प्राप्त होगी और उन्हें छोड़ने एवं प्राप्त करने की अवसर प्राप्त हम्म। होगा, नए नए क्षेत्रों में उद्योगों औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी, जिससे वहाँ के लोग वहाँ विकास होगा, और इससे लोकेशनल डिसेंट्रलाइजेशन होगा। हम्म। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। मतलब इसमें स्किल का भी यूज हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल का भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, उनका नॉलेज का भी इस्तेमाल हो जाएगा, और ओवरऑल जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात सरकार करती है, उस पे काम होगा, बेहतर तरीके से इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट होगा। नहीं।